सभी लोगों को जेआरएफ अड्डा प्रीमियम के साथ में तैयारी करनी है। उम्मीद करती हूँ कि जून के लिए और दिसंबर 26 के लिए जब आप तैयारी करोगे तो आप चुनोगे एक अच्छा पार्टनर, और आपकी इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के लिए, इस कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इस बार हम लेकर आए हैं मॉक एनालिसिस भी। तो अगर आप सभी लोग जेआरएफ अड्डा के साथ में तैयारी करना चाहते हो तो मैं कोर्स लॉन्च आप लोगों के सामने दोबारा से आज कर दे रही हूँ, और ये भी बता देती हूँ कि कोर्स की स्टार्टिंग डेट जो है वो होने वाली है 10 जनवरी। जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होंगे इसके 3 दिन बाद से आपका जो है वो नया कोर्स बिगिन हो जाएगा। ऑल लाइव क्लासेस, एवरीथिंग, ठीक है। जेआरएफ अड्डा की क्वालिटी आपको देखनी है तो आप कोई भी मैराथन, कोई भी क्लास उठा के देखना, यू विल गेट टू नो। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर है। 31 दिसंबर 2019 को मेरा जीवन बदला था क्योंकि मेरे एग्जाम का रिजल्ट आया था नेट का, मैंने जेआरएफ किया ऑल इंडिया रैंक के साथ। बस वैसे ही आपके लिए भी आज जो है 20% डिस्काउंट अनाउंस कर रही हूँ सो दैट आपकी भी लाइफ में आप एक अच्छा कदम ले सको। हमने रिसर्च डिजाइन पर थोड़ा सा एम्फेसाइज करना है क्योंकि आजकल ना बड़ा पूछा जा रहा है आपका ये रिसर्च डिजाइन वाला टॉपिक। तो देखो, रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या है, रिसर्च डिजाइन कैसी होनी चाहिए है। तो आपको याद रखना है कि रिसर्च की डिजाइन जो है वो कैसी होनी चाहिए, सो होनी चाहिए। ये इसका कीवर्ड है जो हमेशा याद रखना। रिसर्च की डिजाइन कैसी होनी चाहिए मैम, सो होनी चाहिए। सो मतलब सैम्पलिंग डिजाइन बनानी है, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन बनानी है, स्टैटिस्टिकल डिजाइन बनानी है और ऑपरेशनल डिजाइन बनानी है। मतलब सैंपल कैसे इकट्ठी करोगे उसके बारे में बताओ, कौन सी तरीके की सैंपलिंग लगाओगे ये बताओ, डिजाइन में फ्रेमवर्क बना रहे हो ना तो बताओ भाई प्लान क्या है आपका। ऑब्जर्वेशनल बताओ कि आप कैसे डेटा ऑब्जर्व करोगे, कैसे कलेक्ट करोगे, क्या क्या कंडीशंस चाहिए आपको ऑब्जर्वेशन के अंदर, ये आप डिफाइन करो, ठीक है। फिर आप स्टैटिस्टिकल डिजाइन, स्टैटिस्टिकल डिजाइन मतलब मैम, स्टैटिस्टिकल डिजाइन का मतलब ये हो गया कि आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि कौन कौन से टूल्स मुझे रिक्वायर्ड होंगे। अब अगर सोशल साइंस की रिसर्च है तो अलग अलग सॉफ्टवेयर लगेंगे, जैसे SPSS सॉफ्टवेयर लग गया, एक्सेल लग गया। तो अगर आपकी नेचुरल साइंस की रिसर्च है तो अलग तरीके के टूल्स लगेंगे। तो आप किस प्रकार से क्या करोगे, हमारे स्टैट्स जो आए हैं, डेटा जो आया है, आप उसे जो है वो उसके ऊपर सेंट्रल टेंडेंसी लगाओगे, कौन कौन से टूल्स लगा लगा के आप डेटा उसमें से निकालोगे, इंटरप्रिटेशन कर पाओगे, वो आप पहले बताओ। और फाइनली आपने प्लानिंग तो सारी कर ली बट ऑपरेशनल प्लान तो बताओ। ऑपरेशनल मतलब क्या लॉजिस्टिक्स लगेंगे, एक्चुअली में कितने बंदे लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, डेली प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ कि भैया कितना काम किया जाएगा, कैसे काम किया जाएगा, कैसे फील्ड स्टडी की जाएगी। ऑपरेशनल प्लान जो है वो ये बताता है। सो कुल मिला के आपकी जो पूरी की पूरी रिसर्च प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक और इफेक्टिव हो जाएगी अगर आपने रिसर्च डिजाइन के ये सो को डिफाइन कर दिया तो। सभी लोग हमेशा याद रखना जिंदगी भर कि रिसर्च की डिजाइन कैसी होनी चाहिए, सो होनी चाहिए। सो का मतलब क्या है बेटा, सैम्पलिंग डिजाइन, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, स्टैटिस्टिकल डिजाइन एंड ऑपरेशनल डिजाइन ऐसी होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी रिसर्च की डिजाइन होगी उतना एफिशिएंट आपका रिसर्च प्रोसेस होगा, और जितनी अच्छी आपकी ऑपरेशनल डिजाइन होगी उतना अच्छा प्रैक्टिकल लेवल पर आप काम कर पाओगे। इमेजिन करो कि पहले आपने बोल दिया कि हमें जो है जी हमें 10 बंदे लगेंगे इस फील्ड स्टडी को करने के लिए, और प्रैक्टिकली में आप जाके देख रहे हो कि 20 बंदे लग रहे हैं। तो ये सब चीजें ये आपको मेंशन करनी पड़ती है। ऑब्जर्वेशनल डिजाइन में आप मेंशन करोगे कि भाई देखिए 10 से 20 बंदे लगेंगे। तो ये लॉजिस्टिक पहले से पता होना चाहिए ना, नहीं तो पता चला मैम हो ही नहीं पा रही हमारी रिसर्च ढंग से। गॉट इट। तो रिसर्च की डिजाइन कैसी होनी चाहिए, सो होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपकी सैम्पलिंग वाली, फिर आपकी ऑब्जर्वेशनल वाली, संख्या जो हो गई, और फिर आपकी ऑपरेशनल। हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी डन डनाटन डन है, ठीक।